जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इस चर्चा में हम इन बातों को रखेंगे जो हमें मेल की गई हैं भक्तों के द्वारा, जिन लोगों को कल्कि भगवान के दर्शन हुए, देव दर्शन हुए या युग परिवर्तन से जुड़े हुए संकेत प्राप्त हुए। आज हमने तकरीबन 20-25 मेल्स और मैसेजेस को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। वैसे हम 1 या 2 लोगों को ही इंक्लूड कर पाते थे, लेकिन कोशिश आज ये रहेगी कि हम जल्दी जल्दी उन सभी का प्रमाण दें आपको कि क्या क्या लोगों को जो है युग परिवर्तन से जुड़े अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। और ये अनुभव उन लोगों के लिए भी एक ज़ोरदार जवाब है जो ये कह रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कल्कि नहीं आएगा, है ना। तो उनके लिए भी जवाब है। तो सबसे पहला मेल हम पढ़ते हैं। मेरे सपने में कल्कि भगवान और देवदत्त आए थे कल। मैं भगवान का मुख नहीं देख पाई क्योंकि बहुत खूबसूरत पर्पलिश ब्लू रेडियंस आ रहा था भगवान और उनके वहाँ से, लेकिन उस रोशनी की तरफ देखना बहुत मुश्किल था। और एक रथ देखा जिसमें अनेक घोड़े थे और उस रथ को देखकर ही वो एक महाशक्ति लग रही थी जिसे हराने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये सब आसमान में दिख रहा था। तो ये क्या था भाई? ये भगवान के बारे में था, आप समझ जाइए। इन बहन को जो है कल्कि भगवान और देवदत्त के दर्शन हुए हैं आसमान में, और लोग कह रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कल्कि नहीं आएगा। तो उनके लिए भी जवाब है। आगे बढ़ते हैं दूसरे मैसेज की तरफ। क्यों उसके कुछ ही दिन बाद, ये दूसरी बहन का कमेंट है, भगवान मुझे गुरु मंत्र पूछने आए और गुरु कान्हा थे जो उन दूसरे गुरु से छुपकर मुझे कान में मंत्र दे रहे थे। क्यों मुझे श्री कृष्ण जी ने बाल रूप में हमें दर्शन दिए? क्यों जब मैं छोटी थी तो मुझे बार बार एक ही स्वप्न आता था कि जो है शेषनाग मेरी रक्षा कर रहे हैं 7 फन वाले। इसका क्या मतलब है पता नहीं। मुझे लगता है कि भगवान कल्कि का या कृष्ण जी का मुझसे कुछ तो कनेक्शन है। आप इसका मतलब समझाइए प्लीज़, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो देखिए, ये कृष्ण जी का और इनको शेषनाग जी का दर्शन हुआ। फिर नीचे का, मैं एक शिव भक्त हूँ और मैं स्वप्न में बहुत से शिवधाम जाकर आ चुकी हूँ। जब भी कोई शिवधाम में मैं जाती हूँ तो मैं उसे नेट पर सर्च करती हूँ, पर इस बार मुझे ये स्थान नहीं मिल पाया और मैं एक शिव जी का माला जाप कर भी उनका नाम स्मरण करती रहती हूँ। तो ये बहन को शिव जी के भी दर्शन होते हैं, ये दूसरा प्रमाण है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले स्वप्न की तरफ। एक और स्वप्न कुछ दिन ही पहले दिखा था जहां हनुमान जी मेरी रक्षा कर रहे थे मनुष्य रूप में आकर, और कुछ देर बाद मेरे घर के बाद लाशें पड़ी हुई थीं जो कि उठ उठकर खड़ी हो रही थीं, आधे खा चुके शरीर के साथ, और उनको कई सारे काले कुत्ते खा रहे थे। ये देखिए महाविनाश की आहट है, जो लोग मर रहे हैं उसमें इनको दिख रहा है, हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं कुछ लोगों की। तो ये भी युग परिवर्तन का संकेत था। आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वक्त ने कहा, भैया मैंने एक स्वप्न देखा, बहुत दिन से सोच रहा थी कि मेल करूं बट कर नहीं पा रही थी। आपको कल की वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी अपने स्वप्न के बारे में बताना ही चाहिए। मैंने कि एग्ज़ाम हॉल में हूँ और एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रही हूँ, तभी भूकंप के झटके आते हैं और बिल्डिंग खाली करवाते हैं। वहाँ से बचकर काफ़ी लोगों के साथ एक बस से निकलती हूँ, बट बस भी आधे रास्ते में रुक जाती हूँ कि आगे सड़क टूट गई है। पर यहाँ जहाँ पर सड़क टूटी है वहीं पर एक बैलगाड़ी खड़ी है। हम सब उसमें बैठकर जाते हैं, पर आगे कुछ दूर चलने के बाद बैलगाड़ी पानी में डूबने लगती है, और जो भी बैलगाड़ी में बैठे हैं वो सभी साथ एक भजन गाते हैं कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कहना जय श्री राम। बस इन्हीं 2 लाइन्स के बाद बैलगाड़ी पानी में डूब जाती है, पर उससे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी या राधा कृष्ण जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। फिर अगले ही पल ऐसा लगता है कि हम उस पानी में स्नान करके निकल आए हैं। सामने भगवान शिव का पुराना मंदिर, और हम साष्टांग दंडवत करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान को धन्यवाद भी करते हैं। देखिए इनकी जान बच गई। इन्होंने देखा भूकंप आया हुआ है, भूकंप में फिर जो है इनकी जो है रक्षा हुई। ये बैलगाड़ी में बैठी, बैलगाड़ी डूब गई थी पानी के अंदर, बट इनको फिर भी वहाँ से बचाया गया। तो ये परिवर्तन के संकेत सब आते हैं। भूकंप आने वाला है आगे। इसके बाद अगले मेल की तरफ चलते हैं। तो अगला जो कमेंट है वो कमेंट है, एक्चुअली मेल नहीं है, वो हमारी वीडियो पे किया था। गुरुजी मुझे सपने में
युद्ध, तबाही और बहुत से दौड़ते हुए आर्मी दिखाई देती है। थैंक यू, चिंता होती है। हाँ, तो ये आर्मी वाला स्वप्न आ रहा है, इमरजेंसी लगने वाली है, जो भी चीज़ें आगे होने वाली हैं। अगले फिर चलते हैं। मेरा भी ऐसा हाल में है। आज 10 दिन पहले देखा, कोई इलेक्ट्रिक बम जैसा आसमान में देखा और मैंने उसको किसी डंडे से मार मार कर तोड़ दिया। एक दिन देखा चाइल्ड शिवाय का मतलब बाल रूप में शिव जी को देखा, और 2 दिन पहले देखा एक नया छोटा मंदिर जहां मैंने प्रणाम किया। एक दिन देखा चारों ओर पानी, जहां मैंने कुछ लोगों को नाव से बचाया। अब देखिए ये बाढ़ वाला सपना, पिछली वीडियो में अब देख लेना, मैंने ये चिन्हित किए थे सपने, ये बाढ़ वाले सपने आए या प्राकृतिक आपदा में बचने वाले सपने आए, बॉम्ब्स दिखाई देना आसमान में, ये सब वही चीज़ें संकेत है, और शिव जी के दर्शन होना। फिर चलते हैं नेक्स्ट उसकी ओर। सबसे पहले आपको प्रणाम। मेरे लास्ट वीक सपना देखा, मैं मोक्ष की तलाश में घूम रहा हूँ। फिर मेरे को किसी से ने बताया एक इंसान के पास जाओ, और जब मैं वहाँ गया उनको देखा, उनके फेस पर इतना तेज है, मैं देखकर समझ नहीं पाया ये इंसान पृथ्वी पर कैसे हो सकता है। मैं उनसे गुरु मंत्र लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए वेट कर रहा था, मगर तभी जब ये हुआ कि मेरे एक दोस्त ने बोला ये मंत्र ऐसे नहीं देगा, उसने उन पर हमला कर दिया। बस इतना देखा था। तो ये तेजपुंज में परमात्मा दिखाई देते हैं और गुरु रूप में भी वही दिखाई देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में सब ये बता रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट था, श्री राधे हरि बोल। स्वयं कल्कि 1000 सूर्य के तेज मुखमंडल वाले, हाथ पे तलवार, सफ़ेद घोड़े पे आए हुए, और उन कल्कि महाराज ने हमको आशीर्वाद दिए और इको साउंड सुना हमने, हंस के गए। ऐसा सपना 3:45 मॉर्निंग को आया था। माँ बगलामुखी भी इनको दिखाई दी। डेट बताया क्या होगा, फिर 3 ईयर के बाद क्या होगा, क्या करना है बताया, और सबको बोलो, सबको समय नहीं है, सबको बताओ, इससे बोले, ऐसा बोले, तब हम कथावाचक को और भक्तों को बताएं। तो इनको ये बता दिया 3:45 पे भगवान कल्कि ने इनको सपने में दर्शन दिए, इनको आशीर्वाद दिया, सफ़ेद घोड़े को भी इनको दिखे और तलवार भी दिखी, और इनको बोला कि सबको बताओ, समय नहीं है, केवल 3 वर्ष रह गया, 3 वर्ष के बाद क्या होगा आप जान लीजिए। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है एक कल्कि भक्त का। दूसरा फिर कमेंट है, भाई एक बार मैंने ड्रीम देखा कि मदर अर्थ बहुत कष्ट में है, उसको स्किन डिजीज़ हो गई हैं, जैसे भाई जगह जगह पर जल गई हो ऐसा। तो ये 2019 से इनको सपने आ रहे हैं। तो भाई यही बात है, प्रकृति कष्ट में होती तभी भगवान आते हैं। इनको 2019 से सपने आ रहे हैं इस प्रकार के मदर नेचर वाले, तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। फिर बढ़ते हैं अगले अनुभव की तरफ। जय श्री राधे पार्थ। सपने में मैं वार देखी और 2 अलग अलग लड्डू गोपाल जी अद्भुत दिखे, उनके दर्शन हुए। तो ये भी वही है लगभग, जो है वार देखना, युग परिवर्तन का संकेत। अगला फिर पढ़ते हैं मेल। इसमें दिया है कि भैया व्हाइट हॉर्स पे एक आदमी ड्रीम में 2 टाइम्स देखा, समझ में नहीं आया, भगवान जी हैं पर कौन से देवता हैं, श्योर नहीं थी। भगवान जी से पूछा कि ये कौन से देवता हैं, दर्शन हुए, कृपया क्लियर कर दीजिए, थोड़ी कन्फ्यूज़न है। और कुछ ही दिनों के बाद ये आपके वीडियो सामने आ गया, जैसे आपने बताया कि वाइट हॉर्स पर कोई दिखे तो वो कल्कि जी होते हैं। तो मैंने ये बताया था और उनकी कन्फ्यूज़न इसमें दूर भी हो गई। तो अब देखिए ये भगवान का वो था एक चमत्कार। जब दूसरी बार ड्रीम में कल्कि जी के साथ ड्रीम में शेषनाग जी भी मतलब दिखाई दिए, वो भी ड्रीम में थे। थैंक यू भैया आपके इस वीडियो से। तो मैंने एक वीडियो पीछे बनाया हुआ है, उसमें युग परिवर्तन वालों कैसे स्वप्न आ रहे हैं वो मैंने बताया है। तो इस बहन ने उसके बाद मुझे देखने के बाद ये मेल किया था, उससे पहले भी बहुत सारे मेल मेरे पास आए हुए। तो युग परिवर्तन की चर्चा है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो इसमें कहा, मुझे अपने सपने में सूर्य देवता में बहुत बड़ा विस्फोट ऐसा दिखाई दिया, जिसमें सूर्य से बहुत तेज तरंग जैसा बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा था। अभी ये होने वाला है ना, ये जो सूर्य से विकिरण आएगा तो ये उनको वही दिखाई दे गया। तो ये भी सब युग परिवर्तन के संकेत हैं। फिर अगला देखिए, वैसे तो मित्र बहुत सारा स्वप्न देख चुका हूँ, 2 बार प्रभु श्री हनुमान जी का भी स्वप्न देखा, हाल फिलहाल देखा। उस हनुमान जी खुद मेरे माथे पर हाथ फिरा रहे हैं। एक चीज़ और मिलेगी, हथेली पर, जो इनके हथेली पर है, लक्ष्मी जी का एक चिन्ह बना हुआ है, इन्होंने बताया। और जो पैरों में जो है, जैसे पैरों को सजाती हैं उस तरीके से इनके हाथों पे बना हुआ है। तो इनको भी दर्शन हो गए, इनको हनुमान जी के दर्शन। मैंने कहा सब चिरंजीवी अगर दिखाई दे रहे हैं तब भी वो युग परिवर्तन से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन होते हैं। भैया ये कागज़ की लेखी नहीं है, ये आँखों की देखी है, भक्तों के अनुभव हैं। तो ये गलत नहीं होंगे, युग परिवर्तन भी होगा, भगवान भी आएंगे।
इसके बाद माई विजन 2027 भगवान कल की आएंगे एंड 2032 नए दौर स्टार्ट होगा। अब बताइए इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए। 27 में भगवान आ रहे हैं, 32 में नया दौर स्टार्ट होगा। वक्त हमें मेल कर रहा है, प्रमाण के साथ बता रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं भाई। प्रणाम। मुझे पहली बार सपना आया दिसंबर 2021 में, जब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला चला कि काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, उज्जैन, महाकाल यात्राएं की। हालांकि मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया, अचानक ही दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया और मुझे यात्रा का अवसर मिला। उसके बाद मुझे कई बार सपने आए, एकदम साफ स्पष्ट। एक सपने में मुझे मंथ और डेट भी बताई गई, पर ईयर नहीं बताया गया। मैं पहले समझ ही नहीं पाती थी इन सपनों का मीनिंग, पर फिर मेरे सामने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आई तो मुझे सब रेजोनेट हो लगा। मुझे बार बार मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी ने बचाया और मैं मिलकर और लोगों की मदद कर रही हूँ, ऐसा दिखा। तो देखिए युग परिवर्तन का संकेत इनको दिख गया है ना। महाअवतार बाबा जी का दिखना ही जो है युग परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि महाअवतार जी का बहुत बड़ा रोल है। उज्जैन के महाकाल वगैरह जो भी इनके जो हुए हैं तीर्थ यात्राएं बहुत शुभ थी और भगवान शिव जी ने इनको बार बार दर्शन दिए। फिर उसके बाद अगला है, नमस्ते भाई, आपके वीडियोस काफ़ी रिलेटेबल होते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेल को पूरा पढ़ना। आपने जो कल्कि के भक्तों का संकेत वाला वीडियो बनाया था उसमें लगभग सारे साइन मैच हुए और आपकी बातें सुन के मन काफ़ी हल्का हुआ। आपने जो सपने का वीडियो बनाया है उसमें मुझे ये सपने आया, आसमान से आग के बबल्स गिरना, ये सपना मुझे 2 बार आया और 2 बार सपने में मुझे कुछ नहीं हुआ। बाकी आजू बाजू वाले लोगों में कुछ की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मुझे सपने में कुछ लोग जहर पिलाने की कोशिश कर रहे थे, तब मुझे माँ काली ने बचाया। मैं हनुमान जी की भक्त हूँ तो उनका मुझे कई बार दर्शन हुए हैं, मगर मुझे 2 सपनों का मतलब नहीं समझ आ रहा है। अच्छा ये क्या है, एक सपने में कुछ आतंकवादी लोगों के हाथ में बंदूक था और वो लोग मेरे बिल्डिंग को सराउंडिंग किए, जिसमें मैं और मेरे 2 अंकल थे। हालांकि हम डरे नहीं। इसके बाद सपना टूट गया। एक सपने में मेरे हाथ में एक बंदूक था और मैं परिवार से अलग हूँ, एक कहीं जा रही हूँ। उसमें मेरे 2 परिवार के सदस्य मंदिर में घुसे और बाकी अलग हुए। इसका क्या अर्थ है। तो ये भी इनको देखिए युग परिवर्तन संकेत, आकाश से जो है उल्का पिंड वगैरह आते हुए दिखाई दिए, बबल्स वगैरह, हनुमान जी ने इनकी रक्षा की, हनुमान जी के दर्शन हुए, तो ये बहुत शुभ संकेत हैं। और आतंकवादी इनको दिखाई दिए, वही सब जो कालक्रम आगे सिविल वॉर वगैरह होने जा रहा है, सब वही चीज़ें। तो युग परिवर्तन के ऐसे संकेत आते रहते हैं, भक्तों को भेजते हैं। इसके बाद फिर अगला जो है, हाय सर, मेरा नाम जो भी है, इनको मैंने उसको हाइड कर दिया, असम तिनसुकिया से हूँ। मैंने कुछ सपना देखा इन आने वाले दिनों में, जैसे कि एक सुंदर सा जगह में एक साधु मुझे नीला तलवार दिया था और एक सपने में काली माँ के साथ मिलकर राक्षसों को मार रहा था और मेरे साथ मेरे जैसे और लोग थे। सपने में शिवलिंग और विष्णु जी को आसमान में मुस्कुराते हुए देखा और भी बहुत कुछ देखा था, याद नहीं रहा। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। अब ये जो तलवार दी गई है कल्कि के योद्धा का एक निशान है, ये साइन है ये। तो लोग बताते हैं, बट देखिए मेल आ गया और इसमें सब क्लियर हो रहा है बिल्कुल। भगवान माता काली दिखाई दे रही हैं, साक्षात भगवान इनको जो युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगला फिर देखते हैं, राम राम जी भैया, कल आपका वीडियो देखा जिसमें आपने मेरे सपने के बारे में भी बताया। मुझे इससे पहले भगवान शिव और विष्णु जी ने दिवाली से कुछ दिन पहले दर्शन दिए। वो दोनों दिखने में सेम थे, सिर्फ कपड़ों के कारण अलग अलग लग रहे थे। शक्ल सूरत भी सेम, हाइट लगभग सेम 6 फीट के आसपास। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया सपने में। मुझे अब तक लक्ष्मी माँ, सरस्वती देवी, गणेश जी, 3 माता लक्ष्मी, काली और दुर्गा जी ने कन्या रूप में दर्शन दिए। सफ़ेद कपड़े पहने हुए शिव जी 2014 में मेरे सपने में आए थे। साक्षात उन्होंने मुझे सपने में नॉनवेज, नशा और ख़राब लोग, बुरी आदतें, इनसे दूर होने को बोला था। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, इनको बोला था 2014 में शिव जी ने, नशा, ख़राब लोगों, शराब वराब से दूर रहो। और उनको फिर बोला कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझे मेरा भविष्य भी बताया था, लेकिन मैं भूल गया। पहले मैं भी नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन उस सपने के बाद अब फुल वेजिटेरियन हो गया हूँ। यह सच है कि मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ अपने आप आश्चर्य से निकल जाता हूँ। मैं ड्रिंक स्मोकिंग बचपन से
नहीं करता हूँ और अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यानी कि बिल्कुल ब्रह्मचारी आदमी है। इसके बाद इन्हीं का कमेंट है, अब तो कोई लड़की भी अगर आसपास होती है तो उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ नहीं है, बेकार है, शादी का भी मन नहीं करता। मन करता है कहीं दूर ब्रिज गोकुल मथुरा वृंदावन चला जाऊं, वहाँ गौ सेवा करूं और साधु संतों जैसा जीवन जीऊं। कोरोना में मैंने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ राजस्थान गया था, उनको कोरोना हो गया था, उनकी फैमिली को भी था कोरोना, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बाद में पता चला 6 मंथ उनके साथ रहना, खाना पीना सोना सब एक साथ होता था, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ। उन्होंने खुद मुझे बाद में बताया कि उनको कोरोना था, लेकिन मुझे नहीं बताया उन्होंने। और इनको सपने में हनुमान जी के दर्शन भी हुए, हनुमान जी के मंदिर में, जो दिल्ली में मंदिर है, उस सपने में। फिर एक बार मैंने सपने में देखा कि गणेश जी और माँ लक्ष्मी मुझ पर सोने के सिक्कों की बारिश कर रहे हैं और मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो इस तरीके के सपने आ रहे हैं भक्तों को, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अब इस भाई को भगवान ने बोला तुम नॉन वेज त्याग दो, इससे बड़ा प्रमाण और क्या है। तो नास्तिकों के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। कल की विरोधी लोग हैं या युग बोल रहे हैं युग परिवर्तन कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए तो प्रमाण है ही है। तो भैया जो चेतना जागृति का प्रोग्रेस है वो चल रहा है अपना प्रोग्राम। तो आशा है कि ये इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत विश्वास जागृत हुआ होगा। मैंने बहुत सारे लोगों के वो ले लिए हैं, काफ़ी लोगों के और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे मैंने वो आपको बताना उचित समझे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। हमने व्हाट्सअप का एक जो है चैनल भी बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें भी आप ज़रूर जुड़िए। और कोई अगर आपको बात पूछनी है तो kalkikaparth@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग और कल की भगवान से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री हरि कल की